Good morning everyone. Welcome to this video. Today I am going to revise chapter 3, that is safety and first aid. In this video I will revise this chapter by using some objective questions. So let's start with the first question. Which of the following is unsafe method of putting out fire? Before discussing the answer of this question, let me revise some facts about the fire accident. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा फायर एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फायर एक्सीडेंट ऐसी घटना है कि जो कभी भी हो सकती है. उस केस में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है इंस्टेंटली ताकि आपकी जो फायर है वो बुझ जाए, उसको आप पुट आउट कर सकें. What you should do in that case, आपको क्या करना चाहिए. फायर के केस में I told you that कि फायर सपोर्ट्स बाय एयर. एयर क्या करती है? फायर को सपोर्ट करती है. इवन ऑक्सीजन सपोर्ट्स फायर. सो वी हैव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस करनी है फायर की प्लेस पे. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सैंड उसके ऊपर पोर कर सकते हैं. जिस जगह में आग लगी है उस जगह में आप सैंड डाल सकते हैं. आप वाटर भी पोर कर सकते हैं, वाटर भी डाल सकते हैं ताकि जो लेवल है, टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा होता है जब आपकी फायर लगती है, तो टेम्परेचर को कम करने के लिए आप वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि फायर आपकी कम हो सके और वो बुझ सके. बट वाटर के साथ हमें सावधानी देनी होगी कि वाटर आपकी नॉर्मल फायर में ही यूज़ कर सकते हैं आप. अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिकल फायर, आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर एक्सीडेंट होता है जैसे कि शॉर्ट सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर अगर आपके घर में गैजेट्स के कारण, आपके लीकेज के कारण, इलेक्ट्रिकल लीकेज के कारण, सर्किट के में लीकेज के कारण होता है, तो आपको कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना है. बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. इट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैन ट्रैवल थ्रू वाटर और आपको सीवियर शॉक लग सकता है. दैट्स वाई आपको वाटर का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए जब आपकी इलेक्ट्रिकल फायर हो. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट also do not use water in case of oil fire. अगर आपके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल के कारण कोई फायर एक्सीडेंट होता है आपके सामने, तो देन दैट केस ऑल्सो डू नॉट पोर वाटर ओवर इट. आप उसके ऊपर वाटर नहीं डालेंगे. क्यों? बिकॉज in previous chapter, in the last chapter 4 also, we learned about oil is lighter than water. That's why it can flow over it. वो उसके ऊपर float कर सकता है. और जब ऑयल आपका वाटर के ऊपर इजीली फ्लोट कर पाएगा तो फायर और भी सीवियर हो जाएगी. आपका जो कंडीशन है, जो आपकी सिचुएशन है, वो आपके लिए और भयानक हो सकती है. तो जब भी ऑयल की फायर लगे, मतलब ऑयल के कारण अगर आपका फायर एक्सीडेंट होता है, आग लगती है, तो आपको कभी भी वाटर का यूज़ नहीं करना है. तो वाटर डालने से पहले, किसी भी फायर एक्सीडेंट के केस में वाटर डालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फायर नॉर्मल है कि किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से है या फिर किसी ऑयल के यूज़ के कारण हुई है, लीकेज के कारण हुई है. तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा. सो अवॉइड वाटर. यू कैन यूज सैंड और यू कैन कॉल अ फायर स्टेशन. इन द मेजर फायर एक्सीडेंट यू शुड कॉल अ फायर स्टेशन. यूज फायर एक्सटिंग्विशर.
if you have in your home. Now let's come to the answers. हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेफ मेथड, कौन सा मेथड अनसेफ है फायर को बंद करने के लिए, उसे बुझाने के लिए. पुटिंग सैंड ओवर द स्मॉल फायर, ये तो सही है, हमें स्मॉल फायर्स में सैंड का यूज करना चाहिए, इजीली आप फायर पे काबू पा लेंगे. यूजिंग वाटर ऑन फायर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप वाटर का यूज नहीं करेंगे, तो वाटर का यूज नहीं करेंगे तो दिस मेथड इज अनसेफ. ये मेथड कैसा है आपका, अनसेफ मेथड है. लेट्स सी अदर मेथड आल्सो. यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर, दिस इज अ गुड मेथड, ये आपको यूज करना चाहिए. इट शुड बी एट योर होम, एट एनी पब्लिक प्लेसेस और इन ए स्कूल, सब जगह ये होना चाहिए. आई थिंक आप सबने स्कूल में भी देखा होगा, दीज सिलेंडर्स आर देयर at your schools. Inform the nearest fire station in case of major fire, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर मेजर फायर केस है तो आपको नियरेस्ट फायर स्टेशन में कॉल करना है. The next question is, the person should tie a cloth tightly above the wound. This is the first aid for. ये किस चीज के लिए फर्स्ट एड? स्टूडेंट, इन चैप्टर 3 वी लर्न अबाउट द स्नेक बाइट. हमने स्नेक बाइट के बारे में पढ़ा था. जब किसी को कोई स्नेक कट कर लेता है तो आपको मैं बता दूं कि जब स्नेक बाइट करता है तो वो हमारे ब्लड में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है. तो पॉइजन ब्लड में इंजेक्ट होने की वजह से वो बहुत फास्टली आपकी बॉडी में ट्रैवल करता है और आपकी बॉडी को पॉइजनस कर देता है एंड बहुत जल्दी ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसे आपका स्नेक बाइट करता है. तो इस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि दैट स्नेक इंजेक्ट पॉइजन इन ब्लड, वो ब्लड में आपका पॉइजन इंजेक्ट करता है. तो आपको क्या करना है, ब्लड के फ्लो को रोकना है. आपकी बॉडी में जाने से आपको ब्लड के फ्लो को रोकना है. उस पर्सन की बॉडी में उस पॉइजन को फ्लो करने से रोकने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टेंटली आपको एक टाइटली, वो जिस जगह में उसने काटा है उस जगह में टाइटली आपको एक क्लॉथ बाइंड अप कर देना है ताकि ब्लड का फ्लो जो हो वो स्लो डाउन और इवन रुके स्लो डाउन हो जाए. रुकेगा तो नहीं पर बिल्कुल स्लो डाउन हो जाए कि जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ना पहुंच सके. अ पर्सन हुज क्लोथ आर ऑन फायर. अब इसका आंसर हम जानते हैं, वैसे मैं आंसर को बता चुकी हूँ और फिर भी इसका आंसर क्या होगा, स्नेक बाइट का केस. अ पर्सन हु इज बिटन बाय अ स्नेक, द आंसर इज अ पर्सन हु इज बिटन बाय अ स्नेक. Now the next question is, a paste of baking soda is used for. हम बेकिंग सोडा का पेस्ट कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. स्नेक बाइट नहीं, स्नेक बाइट मैंने अभी भी आपको बताया, स्नेक बाइट के केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको जल्दी से कोई क्लॉथ टाइटली आपको उस एरिया में बाइंड अप करना है और जल्दी अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके भागना है, क्योंकि अगर जहर पूरे शरीर में फैल गया तो आप इंसान को नहीं बचा पाएंगे. तो स्नेक बाइट देयर इज नो ऑप्शन. वास्प बाइट, वास्प बाइट के केस में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंसेक्ट के केस में दो मैंने आपको बताए थे, बी बाइट का, एक वास्प बाइट का. वास्प बाइट के केस में आपको लेमन लगाना होता है. यू हैव टू यूज लेमन. सो वास्प बाइट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर. सो बी बाइट इज द आंसर बिकॉज इन केस ऑफ बी बाइट यू हैव टू अप्लाई बेकिंग सोडा ओवर इट. आपको अपनी जिस जगह में बी ने बाइट किया है उस एरिया पे आपको बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा. डॉग बाइट के केस में हमने पढ़ा था. डॉग बाइट के केस में तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाके वैक्सीनेशन प्रोसेस को शुरू करवाना है, क्योंकि टेटनस आपको हो सकता है.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिंग इज यूज्ड टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ। हमने फ्रैक्चर के केस में पढ़ा था कि जब आर्म फ्रैक्चर होता है तो हमें अगर ये नॉर्मल सा खेलते खेलते भी किसी का फ्रैक्चर हो सकता है, कोई काम करते हुए, कोई भी सिचुएशन में एक मतलब ऐसी घटना है कि किसी के साथ नॉर्मली भी हो सकती है, अगर वो कहीं संभल के काम नहीं कर रहा है या फिर खेलते हुए मजाक में कई बार ऐसा हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने जिस हैंड में आपका फ्रैक्चर हुआ है उस हैंड को मूव नहीं करना है, and you have to use sling to hold your hand, अपने हैंड को होल्ड करने के लिए ताकि वो हिले ना, आपको स्लिंग का यूज करना होता है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था। सो दैट इज इन केस ऑफ फ्रैक्चर पार्ट। फ्रैक्चर पार्ट को मूवमेंट से अवॉइड करने के लिए हमें स्लिंग का यूज करना चाहिए। और हम डॉक्टर में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो 2 स्टेप्स लेके 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे करके उस एरिया को बाइंड कर दो ताकि वो हिले ना और आपका जो बोन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्लाइड ऑन द माइनर बर्न। अगर आपका हल्का फुल्का कभी हीट से हल्का फुल्का अगर जल जाता है, माइनर बर्न है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्लाइड ऑन द माइनर बर्न। सो स्टूडेंट, बिफोर लर्निंग अबाउट द आंसर, लेट्स डिस्कस अबाउट द माइनर बर्न। माइनर बर्न के केस में आपको क्या सेफ्टी रूल आपको अप्लाई करने हैं या फिर लेने हैं। कभी भी अगर आपको किसी हीट से, स्टीम से कभी जल जाता है, हल्का सा कभी बर्न हो जाता है, तो आपको थॉरोली पहले उसे क्या करना है, रनिंग वाटर में वॉश करना है एंड देन अप्लाई द एंटीसेप्टिक। आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है। सो आई ऑलरेडी गिवन यू आंसर, यू हैव टू अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, नॉट हॉट वाटर। सोप सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं यूज करना है एंड सॉल्ट सॉल्यूशन भी आपको यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज ओनली एंटीसेप्टिक क्रीम आफ्टर वॉशिंग इट इन अ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में कुछ देर रखने के बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें, आपका बर्न कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। और इन केस ऑफ मेजर बर्न यू शुड गो टू अ डॉक्टर। आपको कहाँ जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा उसे उसका इलाज करवाने के लिए, उसको ट्रीट करवाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज बर्न्स आर कॉज्ड ड्यू टू। बर्न्स हमें क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। द रीजन इज आवर केयरलेसनेस। कई बार हम सावधानी नहीं रखते हैं तो बर्न्स जैसे एक्सीडेंट आपकी लाइफ में हो जाते हैं। कई बार लापरवाही के कारण आप लापरवाही से काम कर रहे हैं या फिर किसी फायर ऑब्जेक्ट्स को लापरवाही से यूज़ कर रहे हैं, तो बर्न्स आपके छोटे मोटे बर्न्स आपको फेस करने पड़ जाते हैं। सो आंसर विल बी केयरलेसनेस। आंसर क्या होगा यहाँ पे, केयरलेसनेस होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी आर। एक्सीडेंट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इफ वी आर केयरफुल। अगर हम सावधान रहेंगे, मतलब कोई भी काम करेंगे तो उसको करते हुए सावधानी बरतेंगे एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स। और यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज throwing water over a fire dash the temperature of burning substance। कोई सब्सटेंस बर्न आउट हो रहा है, जैसे कि कोई लॉग ऑफ वुड आपका बर्न हो रहा है, उसको आपको बुझाना है। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा जल रहा है, उसमें उसने आग पकड़ ली है, उसे आपको बुझाना है, तो उसके ऊपर आप पानी डाल सकते हो। वाटर के केस में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि किसी भी फायर वाले केस में वाटर डालने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फायर किस कारण से लगी है। फायर अगर इलेक्ट्रिकल फायर है या फिर ऑयल फायर है, तो इन दैट केस यू शुड नॉट पोर वाटर ओवर इट। आपको वाटर उसके ऊपर नहीं डालना है। बट कोई सब्सटेंस, कोई वुड
चीज़ें कोई जल रही है, कोई उसमें अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, कोई लकड़ी के टुकड़े में आग लग गई, थोड़ी बहुत कागज में किसी चीज़ में आग लग गई, तो उस केस में आप वाटर डाल सकते हैं। वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, उस बर्निंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर देगा और आग कुछ देर बाद बुझ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एट होम शुड बी चेक्ड फॉर लीकेज रेगुलरली। किसी भी इलेक्ट्रिकल फायर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी बताना है ये चीज़ें कि अपने घर में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल लीकेज है उन्हें रेगुलरली चेक कराने चाहिए कि कहीं कोई भी अगर लीकेज होता है और पता ना चले और एक्सीडेंट फेस करना पड़े तो वो आपका काफ़ी सीवियर केस हो सकता है। इसीलिए हमें अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को रेगुलरली लीकेज के लिए चेक करना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज लीकेज। नाउ वी विल डू सम ट्रू एंड फॉल्स। Now the first is, we should play with sharp object like knife, blade, etc. अब स्टूडेंट आप खुद बताइए कि हमें क्या शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ है, ब्लेड है, क्या इनसे खेलना चाहिए? वी शुड नॉट प्ले। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, ब्लेड, कोई भी शार्प, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। सो आंसर क्या होगा? इट विल बी फॉल्स, ये गलत है। प्लेइंग अराउंड अ स्विमिंग पूल इज अ सेफ प्रैक्टिस। क्या हमें स्विमिंग पूल के आसपास खेलना चाहिए? क्या वो सेफ प्रैक्टिस है? सो स्टूडेंट, इट इज नॉट करेक्ट। ये भी आपका फॉल्स होगा क्योंकि स्विमिंग पूल के पास अगर आप खेलेंगे तो आपके डूबने का उसमें खतरा होगा, किसी को भी चोट लग सकती है, कोई भी उस पानी में डूब सकता है। तो आपको कभी भी स्विमिंग पूल के आसपास खेलना आपके लिए सेफ नहीं होगा। इन केस ऑफ मेजर फायर वी शुड इन्फॉर्म नियरेस्ट फायर स्टेशन। जब मेजर फायर के केस में हमें क्या करना चाहिए? नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए। क्या यह बात सही है? यस, दिस इज करेक्ट। हमेशा अगर फायर आपको लग रहा है कि सीवियर हो रही है तो हमेशा नियरेस्ट आपके जो भी फायर स्टेशन का जो नंबर है आपको वहाँ कॉल करना है और उन्हें बुलाना है ताकि वो लोग फायर पे काबू पा सकें। वी शुड नॉट कीप अवर बॉडी पार्ट आउट ऑफ अ रनिंग व्हीकल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। हमें कभी भी रनिंग व्हीकल में, कभी भी आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, चलती गाड़ी से, आपको अपने बॉडी पार्ट को कभी भी बाहर नहीं निकालना है। ये बिल्कुल अनसेफ है। So student, this will be true. Next is, always keep the injured person in contact with dust to avoid infection. इन्फेक्शन से अवॉइड करने के लिए हमें इंजर्ड पर्सन को डस्ट के कांटेक्ट में रखना चाहिए। क्या ये सही है? आई थिंक यू ऑल आर अवेयर इट। दिस इज रॉन्ग। अगर डस्ट पार्टिकल उसके बाउंडेड एरिया में लगेंगे तो उसे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम डस्ट पार्टिकल्स के पास रखेंगे तो कैसे बचाएंगे? सो यू शुड अवॉइड अ पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद द डस्ट टू अवॉइड द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको उस पर्सन को हमेशा डस्ट एरिया से दूर रखना होगा ताकि उसके जो वाउंडेड एरिया है, इंजर्ड एरिया है, उसमें डस्ट ना लगे और कोई इन्फेक्शन ना हो। सो दिस विल बी अ फॉल्स। सो थैंक यू स्टूडेंट। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप डूइंग योर वर्क. I will continue with my next video.